कर्नाटक में बागलकोट नाम का एक जिला है और इसी जिले के एक छोटे से गांव में जब दिन होता है 17 मई 2019, दोपहर का समय होता है और इस पूरे गांव में एक जश्न का माहौल होता है। पूरा गांव एक जश्न की खुशियों से सराबोर हो उठता है क्योंकि इस पूरे गांव में आज एक ऐसा मेला लगा होता है जो पारंपरिक तौर तरीकों से हर साल उस गांव में मनाया जाता है। और इस गांव को उस दिन पूरी दीपावली की तरह सजा दिया जाता है और इस गांव के हर एक सदस्य बहुत ही बेसब्री से इस मेले का इंतजार करते हैं। और इसी मेले में घर का एक एक परिवार यानी पूरे घर में ताला लगाकर भी पूरा परिवार उस मेले को घूमने जाता है, देखने जाता है, क्योंकि वो मेला बेहद अद्भुत तरीके से होता है क्योंकि ये गांव का पारंपरिक मेला होता है। लेकिन उसी दरमियान इस गांव में एक घर होता है और उसी घर में एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 25 सालों के आसपास होती है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होती है। और आज परिवार वाले सोच रहे होते हैं कि गांव के ही मेले में जाना है, एक ही घंटे की बात है, तो क्या ज़रूरत है इसको ले जाने की। और वहाँ तमाम सारे तरीके की वस्तुएं दिखेंगी, तमाम सारे जानवर होंगे, हो सकता है कि इसका दिमाग और डिस्टर्ब हो जाए और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है ही है। तो एक घंटे की बात है, इसे घर में छोड़कर ही परिवार वाली मेला को घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही 4 बजते हैं और उसका बड़ा भाई घर पर वापस लौटकर आता है, तो जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने उसकी बहन के ऊपर उसकी नजर पड़ती है, मुंह से चीख निकल पड़ती है, वो चिल्लाता है, रोने लगता है और चीखते हुए घर वालों को बताता है कि जल्दी से जल्दी घर चले आओ, बहन के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। अब इतना सुनते ही पूरे घर वाले जल्दी से दौड़ करके उस घर पर चले आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद हैरत अंगेज और बेहद खतरनाक है। और कोर्ट में किस तरीके से अगर आप साक्ष्यों को पेश नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपके साथ हादसा हुआ भी रहता है तो भी आपको कड़ी सी कड़ी सजा नहीं मिल सकती है। ये आप आज की इस पूरी कहानी में समझेंगे, क्योंकि एक महिला, एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल होती है और उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है, बावजूद उसे अगर फॉरेंसिक टीम साथ नहीं देती तो शायद उसके कातिल को कोई भी सजा नहीं मिल पाता। तो इस पूरी कहानी को हम जानेंगे और कहानी के अंत तक तो आप जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों, जैसे ही परिवार वाले घर पर आती हैं और सामने अपनी लड़की की लहूलुहान हालत देखते हैं, तो देर ना करते हुए घर वालों तुरंत बागलकोट के एक थाने में इस पूरी जानकारी को बताते हैं। आनन फानन में मौके पर पुलिस पहुंचती है, क्योंकि गांव के मेले में ही पुलिस रहती है, तो पुलिस के आने में भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है और तुरंत इस लड़की को वहां से रेस्क्यू किया जाता है और इसे लेकर बागलकोट सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा दिया जाता है। और उसके बाद इसकी जांच शुरू की जाती है। जब देखा जाता है लड़की की अंग पर, तो तमाम जगह पर दांतों से काटने के निशान पड़े रहते हैं, जैसे उसको किसी ने बुरी तरीके से नोच डाला हो, जैसे कि मानो कि कोई जानवर उसे खाने के लिए प्रयोग कर रहा था और खाना चाहता था। इस तरीके से उसकी पूरी बॉडी पर निशान था। जैसे ही वो लड़की किसी आदमी को सामने देखती, वो चीख पड़ती, दबक जाती, कोने में जाकर छुप जाती, क्योंकि वो किसी भी मर्द को देखते ही उसकी आत्मा कांप जाती थी। इस तरीके से उसके साथ विभत्स रूप से घटना होती है। आखिरकार जब उस हॉस्पिटल में जांच पड़ताल शुरू होती है, डॉक्टरों द्वारा पूरा चेकअप किया जाता है, तो पता चलता है कि इस मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ किसी ने दुष्कर्म कर दिया है। और जैसे ही ये पूरी घटना पुलिस को पता चलती है, पुलिस के तो मानो होशो हवास उड़ जाते हैं और पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है किस तरीके की लोगों की मानसिकता है कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ भी इस तरीके की घटना को लोग अंजाम देते हैं। आखिरकार वहां पुलिस ये सब बात जानने के बाद वहां से निकलती है और इसी केस की तफ्तीश के लिए उसके घर पर जाती है। और जब घर के पूरे एरिया का छानबीन किया जाता है,
तो पता चलता है कि एक मोबाइल जो इस लड़की के पास हमेशा रखा जाता था और इससे बताया गया था कि जब भी फोन आए तो इस बटन से फोन उठा लेना, वो मोबाइल वहां पर नहीं है। अब पुलिस उस मोबाइल को ट्रेस में लगाती है। जैसे ही सर्विस लास्ट पर लगाती है, मोबाइल ऑन होता है और लोकेशन ट्रेस हो जाता है। अब जैसे ही लोकेशन ट्रेस होता है तो लोकेशन उसी गांव में दिखाने लगता है। अगर लोकेशन उस गांव में दिखाता है तो पुलिस बिल्कुल निश्चिंत होती है कि अब हमको अपराधी तक पहुंचने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, क्योंकि मोबाइल का लोकेशन अभी भी दिखा रहा है। और पुलिस आनन फानन में तुरंत उस मोबाइल को ट्रेस करती है और गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम हनुमंत मंडूपा होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 26 वर्षों के आसपास होती है और वो पेशे से एक ड्राइवर होता है। पुलिस उसको पकड़ती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया। तो वो कह रहा था कि जब मैं रास्ते से इसके घर के सामने से गुजर रहा था तो ये मोबाइल मुझे गिरा हुआ मिला और मैं उसे अपने साथ लाया। तो पुलिस ने उससे सवाल पूछा कि जब तुमने इस मोबाइल को उठाया और अपने साथ लाया तो तुमने क्यों नहीं ये मोबाइल फिर उसके घर ले जाकर वापस देने की कोशिश की। तो उसने कहा मैंने सोचा जब कोई फोन आएगा तो मैं बता दूंगा। अब इस घटना के बीते 2 दिन हो चुके थे, लेकिन हनुमंत ने इस फोन को कहीं भी स्विच ऑफ नहीं किया, बंद नहीं किया, बल्कि इसको निरंतर चलाने का प्रयास कर रहा था। आखिरकार पुलिस अब दूसरे तरीके से जब पूछताछ करती है तो हनुमंत मंडकोप ने जो चौंकाने वाली बातें बताई, यकीन मानिए उसे सुनकर आपके भी खून खौल उठेंगे। उसने कहा कि मैंने इस लड़की के ऊपर काफी दिनों से नजरें बनाकर रखी थी, बस मैं एक इंतजार में था कि कब इसके परिवार वाले इसे अकेले छोड़ के जाएं और मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। और मैंने ही इसके साथ ये सारी दुष्कर्म किए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि जैसे ही पूरा परिवार घर से बाहर मेले के लिए गया, मैं धीरे से घर में एंट्री हुआ और मैंने उसी के हाथों पैरों को बांध करके अपनी जिस तरीके से हो सकती थी उस तरीके से हवस को मिटाया और उसे पूरी तरीके से जख्मी कर दिया। मुझे पता था कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसकी सुनवाई कोर्ट में भी नहीं होगी और पुलिस भी इसकी बात नहीं मानेगी। परिवार वाले लड़की की बेइज्जती ना हो इस वजह से पुलिस को बताएंगे नहीं और मैं इस मौके का फायदा उठाकर इसके साथ संबंध स्थापित कर लूंगा। बात तो उसकी बिल्कुल सही थी, उसने सारे जुल्म भी कबूल कर लिए, लेकिन अब ये पुलिस के लिए बेहद बड़ा और चौंकाने वाला मामला हो जाता है कि अब आखिरकार पुलिस इन बातों को कोर्ट में साबित कैसे करेगा कि इसने किया है, क्योंकि वो महिला है जिंदा भी और वो बयान भी नहीं दे सकती है क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अब पुलिस को इस मामले को लेकर बड़ी परेशानी होने लगी, क्योंकि अगर छोड़ दिया जाता तो इस तरीके की घटनाएं और लोगों के भी साथ हो जाती। अब पुलिस ने यहाँ पर एक दिमाग लगाया, क्योंकि एक घटना हुई थी 2012 में, आपने सुनी होगी, निर्भया हत्याकांड। और इसी निर्भया हत्याकांड में धारवाड़ की MSD कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल के साइंस फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष जो हेड प्रोफेसर रहते हैं, उनका नाम होता है आतिश आचार्य। और आतिश आचार्य ने निर्भया हत्याकांड में जितने भी लोग निर्भया को अपने दांतों से नोचे थे, काटे थे, और इस तरीके की उन्होंने शेप को लेकर के उस पूरे घटनाक्रम में एक पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार किया और उसी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कोर्ट में गवाही भी दिया, जिसके कारण निर्भया के सारे गुनहगारों को सजा भी मिली थी। पुलिस इनसे संपर्क करती है। ठीक उसी तर्ज पर इस महिला की भी फॉरेंसिक रिपोर्ट दांतों से उसके शरीर पर काटे गए निशान के अनुसार बनाया जाता है। ठीक वही निशान और उसी दांत की बनावट इस अपराधी से मैच कराया जाता है और आखिरकार आतिश आचार्य तैयार भी होते हैं और कोर्ट में वो पूरे बयान को देते भी हैं। और जब पूरा बयान देते हैं तो 21 जुलाई 2023 को आतिश आचार्य की फॉरेंसिक रिपोर्ट और इस बयान के आधार पर उस महिला के साथ हुए जघन्य अपराध को देखते हुए कोर्ट ने एक बेहद हैरत अंगेज फैसला लिया। और वो फैसला ये थी कि इस तरीके के मानसिकता वाले लोग अगर समाज में घूमेंगे तो समाज में
और भी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं हैं उनके ऊपर इनकी गंदी नजरें पड़ी रहेंगी। तो इस तरीके से कोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को तकरीबन दोपहर के समय जब इस मुजरिम की पेशी हुई, जिसका नाम हनुमंत मुंडपा था, हनुमंत मुंडपा को सख्त से सख्त सजा और इस जघन्य अपराध के मामले में दोषी पाए जाते हुए उम्र कैद की एक बेहद ही सख्त सजा सुना दी जाती है। और ये सजा इतना कठोर किया जाता है ताकि इससे सुनने के बाद और भी जो नॉर्मल लोगों की मानसिकता है वो बिल्कुल बदल जाए और कोई किसी के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करने के बारे में, चाहे वो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला हो या मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की हो या फिर कोई भी हो, 1000 बार सोचे। और इस तरीके से आतिश आचार्य की एक फॉरेंसिक रिपोर्ट के बदौलत उस मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की को इंसाफ मिला और उस मुजरिम को उम्र कैद की सजा मिली। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। यकीन मानिए जिस कहानी को आपने सुना होगा तो आपके भी रोंगटे खड़े होंगे कि इस देश में कैसे कैसे लोगों की मानसिकता है। बताइए, मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़कियों तक को लोग अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।